जड़ है, उस जड़ वस्तु के प्रति संज्ञा के रूप में जब परिवर्तित होकर के आता है तो बंध का कारण होता है। वही बाहरी वस्तु एक परिग्रह संज्ञा का रूप ले लेती है। संज्ञा का अर्थ वांछा है, संग्रह के साथ में जिस वस्तु को हम अपना मान करके रखते हैं तो उसका स्वामित्व आने पर उसके संरक्षण का भी फिर विषय चालू हो जाता है। वस्तु मेरी है तो ये चिरकाल तक कैसे बनी रहे सुरक्षित, फिर उसके वो उपाय सोचता है। और जिन उपायों के माध्यम से वो सुरक्षित रहे, वही सुरक्षित रखने का उपाय फिर परिग्रहानंदी नाम का रौद्र ध्यान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसकी सुरक्षा भी कर रहा है और उस वस्तु को देख देख करके आनंद भी मना रहा है। ये वो आनंद जहां आने लगता है, उस पर वस्तु का निमित्त पाकर के तो फिर वहां विषय संरक्षण नाम का रौद्र ध्यान प्रवेश कर जाता है। इसलिए यहां कहा वस्तु से बंध नहीं होता, लेकिन वस्तु के प्रति जो आरक्षण का भाव है वो अध्यवसाय, और वो अध्यवसाय बंध का कारण होता है। इसलिए जो भी वस्तु अनावश्यक है उस वस्तु को अपने पास मत रखो। क्योंकि वो वस्तु आपके लिए रौद्र ध्यान का कारण बनेगा। वस्तु को यूज कर लिया, अब इसके बाद उसके प्रति ममत्व भाव का त्याग करो। जैसे ठंडी के कपड़े आपने उपयोग कर लिए, अब भी ठंडी वाले वस्त्र शीत काल में पहनने के बाद में उस समय तो वे खराब नहीं होते, फेंके तो नहीं जाता है। आप उनकी मूर्छा से बचने के लिए ये प्रयोग कर सकते हैं कि हे भगवान, आज से लेकर के नवंबर मास तक मेरा इन वस्त्रों का त्याग है, इनके प्रति मेरा मूर्छा का त्याग। अब यदि मुझे जरूरत भी पड़ेगी तो इस मास के पहले मैं इनका उपयोग नहीं करूंगा।
इस तरह से आप अपने आप का बचाव कर सकते हैं। इसी का नाम तो भोगोपभोग परिमाण व्रत है। ये वस्तु उपभोग की है, उस उपभोग की वस्तु को उपभोग करने के बाद या तो हो सके तो उसको बाहर कर दो, या फिर आप ऐसी वस्तु इस्तेमाल करो कि जिसको अपना काम होने के बाद उसको अपन किसी को दे सके। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, इस्तेमाल ऐसी वस्तु का करो कम दाम की हो, पूरे काम की हो, होने का अहम नहीं और खोने का गम नहीं। समझ में आई कि नहीं है? इस्तेमाल ऐसी वस्तु का करो कम दाम की हो और पूरे काम की हो। आप बाजार में फल खरीदने जाते तो इसमें भी आप विवेक रखो। पूरे काम की वस्तु देखो। आपने सीताफल खरीदा, पूरा काम ही का नहीं है। लेकिन अंगूर खरीदा तो अंगूर पूरे काम का है और कम दाम का है। एक सीताफल की अपेक्षा देखा जाए तो जो 50-100 ग्राम 100 ग्राम के वजन का सीताफल आपने 20 रुपए का खरीदा, लेकिन 100 ग्राम अंगूर शायद मेरे ख्याल से 10 रुपए में आ जाएंगे। आ जाएंगे ना? 10 में आ जाएंगे ना? आ जाएंगे। यानी 100 ग्राम अंगूर कम दाम का और पूरे काम का, और उस 100 ग्राम में से यदि 2-4 अंगूर खराब हो जाए तो कोई गम नहीं, और यदि एक सीताफल पूरे खराब हो जाए तो बताओ क्या होगा? 20 रुपया तो गए ना पानी में। इसलिए हमेशा जैनी नीति अपनाओ। ये जैनी नीति है। वो जैनी नीति यदि अपनाओगे तो तुम्हें रौद्र ध्यान नहीं करना पड़ेगा, विषय संरक्षण नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा इस्तेमाल करो, कम दाम की करो। ठंड में भी आप स्वेटर खरीदो तो 5,000 का ना खरीदो। 2 महीना पहनने 200-300 रुपया का खरीद लो, और 2 महीना पहन लिए और जब ठंडी चली गई तो किसी जरूरतमंद को अपन ने प्रेम से दे दिया, भैया तेरे काम में आ जाए तो ले ले। तो साल भर के विषय संरक्षण से बच गए, और उपयोग की हुई वस्तु किसी दूसरे के काम में आ गई। साल भर हमें रौद्र ध्यान नहीं करना पड़ा, विषय संरक्षण नहीं करना पड़ा, और दूसरे व्यक्ति का भी उपकार हो गया। ऐसी समझदारी से तुम गृहस्थी में रहो तो वास्तव में तुम घर में रह कर के भी पापों से बच सकते हो। और यदि ये समझदारी नहीं करी और प्रदर्शन का काम किया कि औकात तो हमारी 100 रुपए की है और दूसरों को दिखाने के लिए 1000 खर्च कर रहे हैं, ऐसे लोगों की दशा ऐसी है
कि घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में दीप जलाएंगे। इसलिए इस यज्ञोत्सान से बचना है तो हमेशा ध्यान रखो कि दो चीजें हमेशा याद में रखो। एक अपना अतीत और एक अपनी औकात। ये दो चीजें यदि याद रखोगे, यदि अतीत याद रखोगे तो वर्तमान में अहंकार नहीं होगा। क्या? अतीत याद रखोगे तो वर्तमान में अहंकार नहीं होगा। और औकात क्या है? सारी दुनिया जब आई थी तब तन पे एक लंगोटी भी नहीं थी। थी किसी के तन पे? ये अपनी औकात है। यहां पर आए तो आपका नाम किसी और ने दिया। आपने अपना नाम स्वयं रखा कि किसी ने दिया है? बताओ। किसी और ने दिया। नाम किसी ने दिया, वस्त्र किसी और ने पहनाए। हमें तो पता ही नहीं था कि वस्त्र किसने पहनाए। बताओ। हर व्यक्ति की ये दशा थी भाई साहब कि वो प्रकृति में जीना चाहता था, निर्वस्त्र आया था। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि जिसने पहली बार कपड़े पहनने के लिए संघर्ष ना किया। मां जबरदस्ती कपड़े तन पे डाल रही है, वो इधर के उधर हाथ ला रहा, मैं नहीं पहनूंगा, मुझे प्रकृति में जीने दो। बेटा पहन लो, तुम यहां प्रकृति में नहीं रह सकते हो। प्रकृति में रहना है तो भोग भूमि में चले जाओ। ये तो कर्म भूमि है, इस कर्म भूमि में तुम्हें लोक सम्मत जीवन जीना होगा। इसलिए वो तुमने आदत दूसरों ने डाली है। कपड़े दिए तो दूसरों ने दिए, नाम दिया तो दूसरों ने दिया, मकान दिया किसने दिया? बताओ। हमारे बाप को। तुम्हारा और बाप का संबंध क्या है? बताओ तो। हमारा निश्चय से है कि व्यवहार से? जैसी आत्मा का संबंध ज्ञान दर्शन का है, ऐसा संबंध क्या किसी का माई बाप से है? सारी दुनिया रोज पढ़ती है, माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झंझट संसारी, देता नहीं कोई सहारा ये आत्मा हमारा। नहीं पढ़ते? रोज पढ़ते हैं। सब कुछ पराया है भैया, कुछ भी तो नहीं है। मकान भी पराए, दुकान भी पराया है, नाम भी पराया है, और हमारे नाम का उपयोग भी करते पराए हैं। बताओ करते कि नहीं करते? आप अपना नाम स्वयं लेके घूमत रहते हो कि दूसरे बुलाते हैं तब तुम्हारा काम चलता है? नाम का तो दूसरे उपयोग करते हैं, हम तो एक नाम निक्षेप के ठूंठ की तरह बने होकर के नाम टांग रहे हैं। ये फलाने कपूर चंद हैं, ये पिपरमेंट चंद हैं, ये जीव चंद हैं, ये बाल चंद हैं। हो बने रहो, तुम्हारा तो कुछ नहीं है। ऐसा यदि तुम विचार करते हो तो आप अपने आप में बहुत अहंकार से परे हो सकते हो। इसलिए दो चीजें हमेशा याद रखा करो। अपना अतीत क्या है? क्या है तुम्हारा अतीत? कोई पूछे? काल अनंत निगोद मझ,
अनादि काल से कहाँ रहे? स्थायी निवास क्या है? स्थायी एड्रेस क्या है? ये 30 पर्याय तो साधिक 2000 सागर के लिए मिली है। इसमें यदि नहीं संभल पाए तो लौट को बुद्धू घर खो आए। देखो लिखा ना उनने, क्या लिखा? तहते चय था वर्तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे। एक इंद्री से कहानी प्रारंभ हुई थी। छठाला में प्रारंभ किया था ना, काले अनंत निगोद मझार, बीतो एक इंद्री तन धार। अब उस एक इंद्री के तन को धारण करके यहाँ पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु भयो, और फिर यहाँ से 30 पर्याय दुर्लभता से मिली। कबहू पंचेंद्री बना तो बलहीन बना, दूसरा सबल बना, तुम सबल बने तो दूसरे निर्बल को खाया गया। आदि आदि ये सारी की सारी चीजें अपने इतिहास, 6 ढाला की पहली ढाल रोज पढ़ा करो, और रोज पढ़ करके ये देखा करो कि ये 6 ढाला की पहली ढाल का इतिहास हमारा है, किसी दूसरे का इतिहास नहीं है। काले अनंत निगोद मझार में रहे तो झूला झूलत रहे का, जन्म मरण का झूला झूलते रहे। एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो हरो दुख भार, एक काम करते रहे। और क्या किया? निकला तो त्रिश बना। 2000 सागर के लिए तुम्हारे लिए छुट्टी मिली है। जेल से मिल जाती ना छुट्टी, कोई 10-5 साल का अपराधी होवे, वहां सजा भोग रहा होवे, और 1-2 साल में उसके लिए कभी दशहरा दिवाली में 8-15 दिन की छुट्टी मिल गई तो मिल गई, नहीं तो फिर भोग रहे हैं जेल। जैसे उस कारागार में पड़ा कैदी और 2-4-6 महीने, कितने महीने में मिलती भैया पता है? तुम लोग लेके आए छुट्टी का नहीं आए? मिलती तो 1-2 साल में तो 2-4-8 दिन की छुट्टी मिलती होगी। अब वो जैसे वहां से छुट्टी लेके आए, 15 दिन घर में बढ़िया आकर के खाजा बुपड़ियाँ खाओ और फिर लौट के जेल में चले जाओ। ई दशा के काल अनंत निगोद मजार, वहां से निकले 2000 सागर में, चिटिया चीटा बने, बिच्छुवादी बने, सींग वाले बने, पूंछ वाले बने, फिर मूछ वाले बने, फिर देव बने, फिर जाके नारकी बने, आदि आदि करके इतने में यदि तुमने अपना घर स्थायी नहीं बना पाया तो फिर जाओ आपको। इसलिए उनने लिखा कि तहते चय था वर्तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे। ये परिवर्तन पूरा हो गया, फिर जाके वहीं पहुंचो। ये अध्यवसाय का परिणाम है। इसलिए अतीत को हमेशा याद रखो, भूलो मत हम कहां से आए हैं। ये तुम्हें पता नहीं है, लेकिन कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी से पूछ लो कि कहां से आए हैं, तो वे प्रत्यक्ष ज्ञानी बता देंगे। जैसे अग्निभूत और वायुभूत के लिए उन मुनि महाराज ने बता दिया, बेटा तू मेरे से शास्त्रार्थ करने आया है, तू अपना अतीत तो झांक करके देख ले, तू इस शास्त्रार्थ करने के पहले कौन सी पर्याय में था, तू बड़ा ज्ञानी बना फिरता, मुझे बता तो दे कहां से आया। अरे महाराज तुम इतना ही नहीं जानते, मैं उस विप्र का बेटा, हाँ ये तो जानते हैं। महाराज ने सारा चिट्ठा खोल के रख दिया कि तू इस गांव का है, तेरे बाप का नाम ये है, तेरी माँ का नाम ये है, तुम दोनों भाई हो, ये कर रहे वो कर रहे, सब इतिहास मुझे पता है। मैं तो ये पूछ रहा कि इसके पहले कौन सी पर्याय से आए। सो
आश्चर्य करता है। इसको कौन जानता? मैं जानता हूं, आप जानते हो, बता दो मुझे। तो तुम इस अग्निभूति और वायुभूति पर्याय में आए हो, तो एक सियार की पर्याय में थे और वहां पर बारिश 7 दिन तक होती रही, भूखे प्यासे तड़प गए और वहां जाकर के एक किसान का वहां पर पड़ा कोई यंत्र था, उसमें चमड़े की लगी वो रस्सी थी, उसको खाने बैठे, वो टूटी और वो धनुष की तरह टूटी, सो तुम उससे छिद करके मर गए। ये दशा हुई। आज भी तुम्हारी चमड़ी उसके घर पे टंगी है, देख के आओ। यदि अतीत याद रखोगे तो अहंकार नहीं होगा। भैया आज हम किस वस्तु का अहंकार कर रहे हैं? इसलिए आचार्यों ने लिखा कि तुम सब अतीत को भूल जाओगे और वर्तमान में यहाँ आकर के इस पर्याय में कभी ज्ञान का मद करेगा, कभी प्रतिष्ठा का करेगा, कभी धन का मद करेगा, कभी रूप का मद करेगा, कभी अपने बल का मद करेगा, कभी पूजा का मद करेगा। ये सारे के सारे 8 मदों को अपने सिर पे थोप करके तू बोझा ढोता रहेगा। और इसलिए वे लिखते हैं कि भैया मान महाविश्वरूप करें नीच गति जगत में। जिस बोझा को तू ढो रहा है उस बोझा के फल से तो नीच गति ही मिल रहा है, उच्च गति मिलने वाली है ही नहीं। काय का मद कर रहे भैया? मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं दुनिया को खरीद लूंगा। भैया तुम दुनिया को खरीद लोगे लेकिन मोक्ष को नहीं खरीद पाओगे। तुम पैसा से सारी सुविधा खरीद लोगे लेकिन पैसा से शांति नहीं खरीद पाओगे। शांति मिलेगी तो वो तो परमार्थ में मिलेगी, मोक्ष मार्ग में मिलेगी, त्याग के मार्ग में मिलेगी। तुम भले ही पैसा का अहंकार करते रहो, बहुत है भैया, कोई के काम में नहीं आता है। सबकी तिजोड़ियों में पड़ा रहता, रोज 12 भावना पड़ रहे, कमला चलत न पेंड जाए मरघट तक परिवारा। जिस लक्ष्मी का तुम रात दिन पहरा देते रहे, जिसको झाड़ पहुँच के रखते रहे, वो कमला माने लक्ष्मी तिजोड़ी से बाहर निकल के एक बार भी नहीं झांकती के अर्थी उठ रही है। इनने जीवन भर हमें झाड़ा पोंछी करके संभाल के सुख से रखा है, एक बार तो बाहर झांक के देख लें इनकी शकल। देखा कभी? इसलिए बार बार कहते हैं कि 12 भावना पढ़ो, दुनिया की 12 बातों में न पढ़ो। कमला चलत न पेंड जाए मरघट तक परिवारा। जब भी दुकान पे बैठो और तिजोरी के पास बैठो, ये लिख के रख लो अच्छे बड़े अक्षरों में कि बेटा तुम जितना संभाल रहे हो उसके लिए ये कितना सहयोग करेगी, कितना कहाँ तक बाहर जाएगी। जो परिवार तुम्हारे लिए घेरा बैठा है, जो बार बार तुम्हारे लिए प्रोत्साहन करता है, बेटा घबराओ नहीं, जहाँ तुम्हारा खून गिरेगा, जहाँ तुम्हारा पसीना गिरेगा वहाँ मैं खून गिराऊंगा। ये सब बातें रखे रहो, समझाने की बातें हैं, ये स्वार्थी लोगों की बातें हैं। जहाँ तुम्हारा पसीना गिरेगा वे कह रहे खून गिराएंगे, लेकिन कोई एक बूंद आंसू को भी गिरावे वाला नहीं है। ये संसार की स्थिति है, इसलिए अतीत को हमेशा याद रखो और अपनी औकात याद रखो कि रे मानव इस दुनिया में बेलिबास आए थे और एक कफन के लिए इतना बड़ा संघर्ष करते रहे। आए तो थे बेलिबास, तन पर एक लंगोटी नहीं थी और जाने के लिए तुम्हारे लिए यहाँ ढक के ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं ढक के बताओ? दूसरों के कंधे पर जा रहे हैं,
दुनिया तुम्हारी शक्ल ना देख ले कि तुमने कछु नहीं किया जीवन भर, इसलिए चुपचाप तुम्हारी लाश को ढाक करके कपड़ा में, लाल कपड़ा में ढाक करके और वहाँ अग्नि के हवाले करके आ जाते हैं। लेकिन जिनने कुछ किया है उनको डोली पर, अर्थी पर लिटाते नहीं, लाल कपड़ा नहीं ढकाते। उनके लिए तो कहते हैं धन्य है, इनने जो काम किया उनकी यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है। और शोभा यात्रा निकल करके लोग कहते हैं धनी धन्य है जे जीव निर्भव पाई यह कार्य किया। उनके लिए कहा जाता धनी धन्य है जे जीव। उनको कफन नहीं उड़ाया जाता है, कफन तो उनको उड़ाया जाता है जिनने कुछ परमार्थ का काम नहीं किया है। आप यदि चाहते हो कि मैं अपने तन पे कफन नहीं डालना चाहता हूं, तो आप कोशिश करो कि जीवन के अंत समय में कम से कम 1 साल के लिए, 6 महीना के लिए, 3 महीना के लिए, 15 दिन के लिए नहीं कर सको तो 1 दिन के लिए जिन लिंग को लेकर के आप अपना प्रयाण करना, क्योंकि हर पद में कष्ट है और मुनि पद उत्कृष्ट है। इसके समान कोई और दूसरी वस्तु है ही नहीं। ये आगम का उल्लेख है। यदि अपनी तुम्हें उस कफन से बचना है तो कोशिश करना कि डोली सजे और लोग कहें वाह क्या कमाल करके दिखाया। इसी बात को यहाँ अध्यवसान से बचने के लिए बस 2 चीज़ याद रखना, अपने अतीत को याद रखना, और जब अतीत को शुरू करो तो काल अनंत निगोद मझार, और अपनी औकात रखना कि इस दुनिया में बेलिबास आए थे, एक कफन के लिए तुम इतना बड़ा संघर्ष करते रहे। इस कफन के लिए तुम जितना भी कर रहे हो, समझ लो कि कफन कोई अपनी बॉडी पे डालने के लिए स्वयं नहीं खरीदता भैया, कफन तो कोई और डालता। नहीं डालते, होते ही नहीं, कोई नहीं करता है। और जाते हो शमशान तो कौन ले जाता है? कोई दूसरों के कंधों पे जाते हो। इसलिए ये एक व्यक्ति ने कहा भैया मैं अपने जीवन के अंत में एक और गुनाह करूँगा। क्या? मैं अपने जीवन के अंत में एक और गुनाह करूँगा। क्या? लोग पैदल चलेंगे, मैं उनके कंधों पर चलूँगा। ये और कह करके जाता है कि लोग पैदल चलेंगे लेकिन लोग तो मुझे कंधों पर लेकर के जाएंगे। ये और कर लेना। इसलिए अतीत और अनागत को याद रखने वाला व्यक्ति अहंकार नहीं करता और कभी वो विषयों में नहीं फंसता, अपने रास्ते को साफ करता है। इस तरह यहाँ पर अपन आगे चलते हैं। अमृतचंद स्वामी आत्मख्याति में लिखते हैं, अध्यवसानमेव वंद हेतुर न तो वाहि वस्तु तस्य वंद हेतु अध्यवसानस्य हेतुत्वेन एव चरितार्थत्वात्। कहते हैं कि अध्यवसान ही बंध का हेतु है। हेतु कहें, कारण कहें, प्रत्यय कहें, निमित्त कहें, ये सब एकार्थवाची हैं। ये हेतु है। कर्म बंध का हेतु होता है तो कर्म मुक्ति का भी हेतु होता है। समझ रहे? कर्म बंध का हेतु है तो कर्म मुक्ति का भी तो हेतु होगा। अब जैसे आपने वहां कहा मिथ्या दर्शना वृत्ति प्रमाद कषाय बंध हेतुआ, ये पढ़ा ना? बंध हेतुआ। हेतुआ माने हेतु, हेतु माने कारण। ये जैसे 5 प्रत्यय बंध के कारण हैं तो मोक्ष के कारण क्या है?
गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य, ये मुक्ति के कारण है। और ये मुक्ति के कारण इनका यदि त्याग होगा तो इनको पकड़ना होगा। देखो, हेतु है तो हेतु के माध्यम से ही कार्य की सिद्धि होती है। संसार की सिद्धि होगी तो इन 5 कारणों से होगी, और मोक्ष की सिद्धि होगी तो 7 कारणों से होगी। 7 कारण कौन कौन से हैं? गुप्ति, समिति, धर्म, परिचय, चारित्र, और भी कुछ, अनुप्रेक्षा, और 1 और 7वें नंबर का हेतु तपसा निर्जराचय। ये इन्हीं 6 के साथ में तप भी जुड़ा है, क्योंकि वहाँ चारित्र में तृतीया विभक्ति हेतु है। देखो, कहीं यदि हेतु ना लिखा जाए तो आप कहोगे यहाँ कहाँ लिखा हेतु। इतना ध्यान रखना कि जहाँ पर तृतीया या पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाए तो वो तृतीया और पंचमी विभक्ति नियम से हेतु का रूप मानी जाती है। ये ध्यान रखना, जिनने व्याकरण पढ़ी हो, भी व्याकरण पढ़ने वाले लोग जब कारक प्रकरण पढ़ेंगे, उस कारक प्रकरण में तृतीया विभक्ति का विधान बनाने वाला सूत्र आया साधक तमम करणम। साधक तम यानी कार्य की सिद्धि में जो बहुत निकटता से साधक तम होता है, उसका नाम करण विभक्ति होता है। और करण विभक्ति तृतीया विभक्ति में होती है। चूंकि पंचमी भी करण है, लेकिन वो करण अपादान हेतु में माना जाता है। जहां से छूटा जा रहा है, जिस हेतु से छूटते हैं, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता। वो जिस हेतु से कार्य संपन्न होता है, उसमें तृतीया विभक्ति होती। ये व्याकरण शास्त्र के नियम को ध्यान रखना है आप, तो आप कभी भी नहीं कहोगे कि करण से कुछ नहीं होता, निमित्त से कुछ नहीं होता। षड कारक में तृतीया और पंचमी विभक्ति, ये 2 कारण निमित्त हैं भाई साहब, ये उपादान नहीं है। इनको समझो आप। उपादान एक स्वतंत्र कर्ता के रूप में होता है, जिसको कर्ता कारक कहते हैं। वो कर्ता कारक प्रथमांत विभक्ति के साथ होता है। चूंकि मैं व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन व्याकरण के बिना तुम पढ़ भी तो नहीं सकते ना। यहां पर इन्हें आचार्य महाराज ने हेतु दिया, उमा स्वामी महाराज ने भी हेतुवा दिया। वो छूटने के कारणों में भी देखो, 9वें अध्याय का शायद दूसरा सूत्र है ना, गुप्ति समिति धर्म अनुपेक्षा परिचय जय चारित्र, ये भी तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति का एक बहुवचन है। वो तपसा निर्जरा चे जहां दिया, वो तपसा भी तृतीया विभक्ति का एक वचन है। इसलिए ये हेतु है। ये यदि बंध का हेतु है तो छूटने का भी हेतु है। कांटा लगा है, किससे लगा? बस तुमने किससे कहा, ये हेतु आ गया। किससे कहा, ये निमित्त आ गया। इस बात को समझो आप। अब किससे लगा, किससे निकलेगा? कांटा किससे निकलेगा? वो भी निमित्त है, वो भी हेतु है। इस तरह से संसार के हेतु और बंध हेतु, मोक्ष तत्व में भी हेतु दिया भैया। कहां दिया बताओ? 10वें अध्याय का सूत्र है ना, हेतु निर्जराभ्याम, ऐसा कुछ आता ना है।
मोहक्षया ज्ञान दर्शन वर्णांतरया क्षयाच केवलम, इसके आगे का सूत्र है ना, बंध है तो भावा, बंध के हेतु का अभाव, ये यहां पर जो कहा जा रहा ये भी समय सार में बंध के हेतु का अभाव और संवर निर्जरा के लिए यहां पर ये सूत्र लिखा जा रहा। पूरा सूत्र कैसा है? बंध हेतु भाव निर्जरार्थम, बंध हेतु भाव निर्जरार्थम और कुछ है इसके, देख लेना। तो यहां पर ये मोक्ष तत्व में भी हेतु का प्रयोग है। बंध के हेतु का अभाव करना, निर्जरार्थम, अब अर्थ शब्द जुड़ गया, ये अर्थ भी निमित्त में आ गया। निर्जरा के लिए ये काम किया जाता है। इसलिए यहां देखो आचार्य महाराज ने ये रखा, ये अध्यवसान ही बंध हेतुर, बंध हेतुर स्वतंत्र विभक्ति है, मूड़ा इकट्ठा कर दिया है। इस ना को उस मूड़ा के साथ अलग करना चाहिए, इकट्ठा नहीं रखना चाहिए। बंध हेतुर ना, ऐसा नहीं, वो ना अलग मूड़ा के साथ में जाएगा। ये बंध के हेतु है तो सिर्फ अध्यवसान है, ना आगे लगेगा, ना तू वाही वस्तु, ये ना शब्द आगे के साथ है कि वो बाही वस्तु बंध का कारण नहीं, बंध का कारण तो एक अध्यवसान ही है। तस् बंध है तो देखो आचार्य महाराज कितनी जगह कर रहे हैं हेतु का यहाँ प्रयोग। उसके बंध का कारण अध्यवसान से हेतुत्वेन, ओ अध्यवसान का हेतु होने से, तृतीय विभक्ति निकाल लेना, हेतुत्वेन एव माने ही, ये चरितार्थ है, ये भी पंचमी विभक्ति है, यानी कुल मिलाकर के बंध का कारण है। तो जो अध्यवसान का परिणाम है, जो दुनिया भर के आडंबर हम बहुत अच्छी तरह से अपने दिमाग में उत्पन्न करते रहते हैं, उन उत्पन्न हुए विकारी भावों से सिर्फ कर्म का बंध हो रहा है, उससे कुछ भी आत्मा का लाभ नहीं हो रहा। इसलिए फिजूल की सोच अपने अंदर नहीं रखो। जब भी सोचो अपने मन से अच्छा सोचो, निज पर का हित हो ऐसी बात हमेशा सोचो, जिससे पर का अहित हो, आत्मा का घात हो, पर जीवों का घात हो, अपने संसार की वृद्धि हो, ऐसा कभी भी मत सोचो। ऐसा सोचना अपध्यान है, क्योंकि रागात पर कलत्रादे द्वेषात बदबंधच्छेदादे, द्वेष खोता है तो द्वेष के माध्यम से हमेशा नफरत पैदा करता है। क्या नफरत पैदा करता है? ये मर जाए, कट जाए, भग जाए, आग लग जाए, इसकी दशा बिगड़ जाए, आदि आदि। यदि द्वेष होता है तो वो इस प्रकार के भाव लेकर के आता है। लेकिन तुम्हारे सोचने से कोई मरेगा नहीं, तुम्हारे सोचने से कोई को कष्ट होगा नहीं, लेकिन तुम्हें जरूर कष्ट होगा। तुमने सोचा, अध्यवसाय किया, सामने वाले के कर्म के उदय के ऊपर है, लेकिन तुम्हें तो कर्म का बंध हो गया। तुमने उद्वेग में आकर के
एक जलते हुए अंगार को हाथ में किसी दूसरे को मारने के लिए उठाया। अब वो अंगार हाथ में लिया और सामने वाले को आपने मार दिया, फेंक दिया। अब वो सामने वाला जले या ना जले, तुम्हारा हाथ तो जल ही गया। इसी तरह एक अध्यवसाय रूप अंगार अपन ने अपने भावों में लिया। अब वो सामने वाले का बुरा हो या ना हो, आत्मा तो कर्म की बंध की प्रक्रिया से जकड़ ही गई। इसलिए कभी भी स्वप्न में भी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचो। जब भी सोचो अपने विषय में सोचो कि हे परमात्मा, इस संसार की दुख रूप बैतरणी से मेरा कब निकलना होगा, कब निकलना होगा। ये बार बार भावना भाव, कवि शमिता उर में लाकर, द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, ममता में भूत भगा कर, मुनि पद धारूं वन जाकर। ये भावना बार बार भाते रहो, बार बार भाते रहो। कब क्षमता और मैं, हे परमात्मा, कब मेरे हृदय में वो क्षमता आएगी जब उस क्षमता को धारण करके, अनुप्रेक्षा का चिंतन करके, क्योंकि अनुप्रेक्षा बारे भावना भाई बिना कोई का काम नहीं होता। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा भी जब दीक्षा लेते हैं तो वे भी बारे भावना भाते हैं, और उनकी बारह भावना जैसे ही चालू होती है, लोकांतक देव आकर के खड़े हो जाते। भली विचारी महाराज, भली विचारी महाराज, चलो आप दीक्षा ले रहे हैं, धन्य है। वे महाराज तो विचार कर रहे हैं, मरना सबको एक दिन, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। और वे वहाँ मरना सबको एक दिन, दलबल देई देवता सोच करके सब कुछ छोड़ के जा रहे, और यहाँ बंटवारों कर वे बैठ गए। महाराज तुमने तो इसको अनित्य समझा, लेकिन अब चलो यहाँ तो अपन बंटवारा कर लें, फिर बाद में संस्कार करेंगे। ये संसारी प्राणी की दशा है। इतना ही रखते।